Okay. Good evening, everyone. Today I am going to explain the topic of Pavlov's classical conditioning theory. तो पाउलो इज अ रशियन साइंटिस्ट. उन्हें हम एनिमल्स बायोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं. वो साइकोलॉजिस्ट नहीं थे. वो एनिमल्स के जो डाइजेशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करते थे. लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसी चीज हुई कि एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था तो वो साइकोलॉजिस्ट फील्ड से मैच हो गया. तो इसकी वजह से उनका एजुकेशनल साइकोलॉजी में उनकी थियरी है वो बहुत वैलिड मानी जाती है. तो उनकी जो थियरी है वो क्लासिकल कंडीशनिंग. तो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? तो उससे पहले हम देखें क्लासिकल मीन्स क्या है. क्लासिकल का मतलब होता है कि वो क्लासिकल वो होती है जो बहुत ही पुरानी होती है बट आज भी वो उतना ही वैलिड होती है. जैसे कि पाउलोस की थियरी बहुत ही ज्यादा पुरानी है. उनको 1904 में उनको उसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था. तो वो उससे भी 10-15 साल पुरानी वो थियरी है. लेकिन उनकी जो थियरी है वो आज भी उनकी जो बहुत सारी चीजें वो आज भी सही मानी गई है. तो इसे कहते हैं क्लासिकल. उसके बाद है कंडीशनिंग. तो कंडीशनिंग मतलब पैरिंग. जैसे दो चीजें जुड़ जाती है और वो दो चीजें जुड़ने के बाद उसका जो उसकी हेल्प वो हेल्प करती है हमें लर्निंग में. तो ये है क्लासिकल कंडीशनिंग. तो उसको अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे कि जैसे हम किसी एक पार्क में बैठे हैं. वहां पे बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा सुहावना सा मौसम है और बहुत ही अच्छा सुंदर सा एटमॉस्फेयर है. और वहां पे हम एक बेंच पे बैठे हैं और हम फोन पे या हेडफोन लगा के हम बहुत ही सुंदर सा एक गाना सुन रहे हैं. और वो जो माहौल था वो बहुत ही यादगार लग रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था. ठीक है. तो उसके बाद फिर बहुत दिन हो गए तो हमने वो गाना बाद में सुना ही नहीं है. तो 4-5 साल के बाद जैसे हम कहीं बस में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और वहां पे ड्राइवर ने गाना लगाया है. तो उस वक्त वो वही गाना बजता है. तो हमें क्या होगा, वो गाना सुनते ही हमें हमारे आंखों के सामने वो जो पार्क का जो भी सीन था तो वो पूरा हमारे सामने आ जाएगा. हमें वो पूरा वो याद आ जाएगा कि कैसा था वो माहौल, तो वो याद आ जाता है. तो इसे कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग. तो क्लासिकल कंडीशनिंग में ये होता है, उसमें जो दो चीजें जो होती है वो अनरिलेटेड भी हो सकती है. लेकिन वो दोनों उसकी एक कंडीशन है कि वो दोनों एक ही साथ होनी चाहिए. और उसमें जो टाइम का जो गैप होता है तो वो बहुत ही कम होता है. तो उसकी वजह से हम वो दोनों चीजें क्या कर देते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट कर देते हैं. और हमें लगता है कि ये दोनों चीजें जो आपस में रिलेटेड है इसलिए वो साथ में हो रही है. तो इसे कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग. तो उसके लिए पाउलोस ने उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था उनका डॉग के ऊपर. तो एक कुत्ता था तो उनको जब खाना देते थे तो वो खाना देने का समय और उसी वक्त क्या होता है कि घंटी बजती है. तो बेल बजने का समय और खाना देने का समय वो एक ही साथ होता है. तो कुत्ते ने उसके दिमाग में ये बिठा लिया कि घंटी बजेगी मतलब खाना आने वाला है. तो उसने उसके ब्रेन में ये बिठा लिया. तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो दोनों जो चीजें हुई तो वो दोनों के बीच का जो टाइम गैप था वो बहुत ही कम था. तो इसलिए उसने दिमाग में बिठा लिया कि घंटी बजेगी मतलब खाना आने वाला है. तो ये भी हुआ क्लासिकल कंडीशनिंग. और ये क्लासिकल कंडीशन का एजुकेशन में बहुत ही ज्यादा यूज होता है कि जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो वहां पे जो हम बच्चों को कुछ टीचिंग एज के थ्रू अगर पढ़ाते हैं, रंग बिरंगी टीचिंग एज है, अट्रैक्टिव कुछ हम उसको टीचिंग एज देख के उनको अगर पढ़ाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं और बाद में एग्जाम में अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है तो वो बच्चों को वो जो हमने टीचिंग एज दो दिखाया था उनको तो वो उनको तुरंत उनके दिमाग में याद आ जाएगा. तो उसकी वजह से वो क्या होगा, उनको आंसर लिखने में एकदम आसानी हो जाएगी, तो वो लिख पाएंगे. तो दो चीजें आपस में जुड़ गई तो वो रिलेट भी हो सकती है, वो अनरिलेट भी हो सकती है. लेकिन जो उनके बीच का जो टाइम गैप है वो सेम बहुत कम होता है. तो उसकी वो दोनों चीजें जुड़ जाती है और हम क्या करते हैं, बच्चे या हम या फिर एनिमल्स भी क्या करते हैं, वो दोनों चीजों को एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं. और इससे कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग. तो पाउलोस ने बेसिक क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में एक्सप्लेन किया है. तो उसको समझने के लिए हमें उसके जो 4 टर्म्स है उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा कि जो उसके जो 4 टर्म्स थे तो उसमें था अनकंडीशन स्टिमुलस. उसकी वजह से जो होता है अनकंडीशन रिस्पॉन्स. उसके बाद है कंडीशन स्टिमुलस और
कंडीशन रिस्पॉन्स। स्टिम्युलस मतलब वो चीज होती है जो आपको कुछ चीज करने के लिए वो उकसाए, तो उसे कहते हैं स्टिम्युलस। तो ये चार चीजें उन्होंने बारे में बताया है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे उसके लिए पाउलोस ने जो डॉग का जो थियरी एक्सपेरिमेंट दिखाया था, तो उसके साथ हम समझेंगे तो वो कैसे होता है। तो जैसे खाना देखते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकना, तो ये क्या है, ये नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, तो वो खाना देख के लार टपकना वो नेचुरल प्रोसेस है। तो ये क्या हुआ, खाना खाना जो है वो क्या हो गया, अनकंडीशन स्टिम्युलस, और उसकी वजह से लार टपकना, तो वो क्या हो गया, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। तो ये जो है, ये दोनों चीजें वो नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब अकेली घंटी बजती है तो कुत्ते को कुछ उसका इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो घंटी है, उसका कोई उसका ये रिलेशन नहीं है। लेकिन फिर क्या होता है कि जब कुत्ते को खाना दिया जाता है, तो उस समय घंटी बजने का समय और खाना देने का, तो वो एक साथ होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कुत्ते को वो देख के वो समझने लगता है कि ये खाना आने का समय। तो वो फिर क्या करता है कि फिर जब अकेले बेल बजती थी, तब भी उसके मुंह में से क्या होता था, लार टपकने लगती थी। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि बेल बजेगी मतलब खाना आने वाला है। तो वो खाने का वो सोच के ही उसको फिर उसके मुंह से लार टपकने लगती है। तो ये जो है ये बेल बजना, ये जो है वो कंडीशन स्टिमुलस है, और उसकी वजह से लार टपकना, तो ये है कंडीशन रिस्पॉन्स। तो ये जो है वो पाउलोस का एक्सपेरिमेंट है। जो अनकंडीशन स्टिमुलस एंड अनकंडीशन रिस्पॉन्स जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, और कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स वो पाउलोस का एक्सपेरिमेंट है। तो उसको और समझने के लिए जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर और सुई का रिलेशन बहुत होता है। तो जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं, बच्चे को लेके जाते हैं, तो डॉक्टर बच्चे को सुई लगाएगा तो बच्चा रोएगा। तो डॉक्टर का सुई लगाना और उसकी वजह से बच्चे का रोना, तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि सुई लगेगी तो दर्द होगा, तो दर्द होगा तो बच्चा रोएगा। तो ये हुआ नेचुरल प्रोसेस। लेकिन जैसे हम क्लिनिक में गए, तो वहां से लाइन से पेरेंट्स बैठे हैं, उनकी गोद में बच्चे हैं, और एक अंदर क्लिनिक डॉक्टर के पास गया है, और जब वो दवाई लेके बाहर आता है, तो डॉक्टर क्या करेंगे, बेल बजाएंगे दूसरे को बुलाने के लिए, फिर वो रिंग बजाते हैं। तो जैसे ही रिंग बजाते हैं, तो जो बाहर से बच्चे बैठे हैं, तो वो क्या करते हैं, रोने लगते हैं। क्यों रोने लगते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि अभी डॉक्टर हमें सुई लगाएंगे। तो फिर लेकिन क्या होता है कि जिसका नंबर होता है वो अंदर जाता है, तो जैसे ही अंदर जाएगा तो बाकी बच्चे शांत हो जाते हैं। तो वो शांत हो जाते हैं, तो और फिर वापस वो वापस बाहर आते हैं, और फिर जब डॉक्टर बेल बजाएंगे तो बच्चे रोने शुरू करते हैं, क्योंकि बच्चे ने ये कर लिया कि बेल बजाया मतलब डॉक्टर सुई लगाएगा। तो डॉक्टर का बेल बजाना या डॉक्टर का नाम सुनना और उसकी वजह से बच्चे का रोना, तो ये पाउलोस का एक्सपेरिमेंट हो गया कि ये कंडीशन स्टिमुलस हो गया, उसकी वजह से जो रोना हुआ बच्चे का वो कंडीशन स्टिमुलस हो गया। तो ये जो है, ये उसमें क्या होता है, लेकिन कंडीशन अनकंडीशन रिस्पॉन्स एंड कंडीशन रिस्पॉन्स, वो दोनों का जो रिस्पॉन्स है वो हमेशा क्या आता है, सेम ही आता है। उसका रीजन अलग अलग रहता है। जैसे कुत्ते के उसमें देखा कि खाने को देख के लाल टपकना और बेल बजने से लाल टपकना, तो उसमें रीजन अलग अलग थे, फूड और बेल। लेकिन उसकी वजह से उसका जो लार टपकना है, सलाइवेशन, वो सेम होता है। तो उसमें अगर रीजन अलग होता है, बट उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो हमेशा सेम होता है। तो ये जो है वो ये है बेसिक आइडियाज या बेसिक पॉइंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। अब हम जैसे प्री स्कूल में जाते हैं या प्ले ग्रुप में जाते हैं, तो वो स्कूल जो रहता है प्ले स्कूल, तो उसमें हमें हमेशा देखा है कि वो जो स्कूल रहता है वो बहुत अच्छे से डेकोरेट किया होता है, मतलब रंग बिरंग चीजों से उसको एकदम अच्छे से सजाया होता है। तो वो क्यों सजाया होता है? क्योंकि वो क्या होता है कि उसको देख के बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, और बच्चे स्कूल में आते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये ऐड किया जाता है कि ये एक रंग बिरंग एक प्लेस है, और उसमें आके हमें खेलने को मिलेगा। और एक्चुअली में ऐसा होता है, बच्चे आते हैं, देखते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, और वहां पे वो उनका मन लग जाता है और वो सीखते हैं। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग एक्चुअली में काम करता है। और इसको हम अच्छे सेंस में अगर यूज करें, अच्छे से टीचिंग एड्स हम उसके यूज करेंगे, एट्रैक्टिव टीचिंग एड्स उसको यूज करेंगे, और उसको यूज करके हम एक कंसेप्ट अगर उनको सिखाएंगे, तो वो बच्चे के मन में अच्छे से वो बैठ जाएगा।
और ये जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा एप्लीकेबल है। तो ये जो था वो पाउलोस का क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी था। थैंक यू मैम। क्लैप करो सभी लोग। थैंक यू मैम। वंडरफुल प्रेजेंटेशन एंड गुड एग्जांपल्स। जितने भी आपने इवन आपने जो क्लासिकल का भी एग्जांपल आपने बताया उसका मीनिंग आपने समझाया, इट वाज Yes. वंडरफुल। पावलोव के बारे में आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन जो बुक में नहीं है वो बताई, सो दैट वाज गुड। एंड रिगार्डिंग कंडीशनिंग आपने जो डॉग का है वो तो एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी बुक में है, लेकिन बच्चों का जो है वो आपने एडिशनल बताया, दैट इज वंडरफुल। आपने जो गाना सुनने का गार्डन एंड बस का एग्जांपल दिया, इवन दैट इज यूनिक। सो ऑल द एग्जांपल्स वर वेरी नाइस एंड फ्लॉलेस प्रेजेंटेशन, वंडरफुल। थैंक यू मैम। ओके, सेकंड नंबर किसका है? राजविंद्र आपका थर्ड है ना? अंकिता आपका है सेकंड? यस मैम। यस मैम। यू मे स्टार्ट। मैम मैं पहले पीपीटी को शेयर करके देखती हूँ, यदि नहीं होता है तो फिर मैं प्रिंट आउट से करती हूँ। करो। अभी आप भी नहीं लिख रहे हो? एक नहीं रहा है? नहीं दिख रहा मैम कुछ भी। नहीं, आपका ए दिख रहा है, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा है। मतलब आप भी नहीं लिख रहे हो और पीपीटी भी नहीं लिख रहे। एक मिनट मैम। मैम इसमें